हम अपने अतराफ में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, किसी के हाथ में कोई दवा की थैली होती है, किसी के हाथ में कुछ प्रॉब्लम होते हैं कि शुगर का मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो किसी के साथ कोई ज़हनी मसले हैं, तो किसी के साथ कोई पेट के मसले हैं। हम जिस निज़ाम से, जिस दौर से गुज़र रहे हैं, उस दौर में आपको बड़े शहरों में हर दूसरा तीसरा बंदा, हर दूसरा तीसरा फर्द पेट का, मैदे का और जिगर की तकलीफ़ों का मुतासिर करदा शख्स मिलेगा। ये बीमारियां क्यों हैं जनाब? आज हम बात करेंगे जायचे के छठे घर के ऊपर, जो सेहत, सलामती, डिजीज़ और इन सब चीज़ों को ज़ाहिर करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इल्मे नजूम में जायचे का छठा घर क्या ज़ाहिर करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और गुज़िश्ता वीडियोज़ आपने देखी हैं। मैं यहाँ पर वज़ाहत करता चलूँ कि मैं कुछ दिनों से अपनी वीडियोस को टाइम पर अपलोड नहीं कर सका, इस वजह से कि कुछ मसाइल चल रहे थे और कुछ करीबी रिश्तेदारों में कुछ बीमारियों का मसला लगा हुआ था। और आज की वीडियो भी हमारी छठे घर से मुंसलिक है और छठा घर बुनियादी तौर पे किन किन चीज़ों को ज़ाहिर करता है, हम आज इस बारे में बात करेंगे। जायचे का छठा घर, इस घर को समझाने से पहले मैं एक शेर से अपना आगाज़ करना चाहूँगा। असदुल्ला खान गालिब, जो कि गालिब के नाम से मशहूर हैं, उनकी एक बहुत उम्दा एक शेर है उनका, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बचपन में जब हम कभी चौथी पाँचवीं में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा करते थे, तो गालिबन ये पाँचवीं छठी की उर्दू की किताब में तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है के नाम से एक मज़मून भी हुआ करता था। और हमें याद है अच्छे तरीके से कि हम उसे पढ़े और उसी के ज़ैल में हमें उस्ताद ने ये शेर बताया। ये भी आज से कोई तकरीबन 25 साल पुरानी बात है। तो बात यहाँ ये आ जाती है कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं हम जायचे में, अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को, अपने रोज़मर्रा अमूर को किस तरीके से देखेंगे, अपनी रूटीन लाइफ को, अपनी आदत को, अपनी हैबिट्स को हमने किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें आज मैं आपको जायचे के छठे घर से बताऊंगा। जी, आज जायचे का छठा घर, बुनियादी तौर पर अगर हम जायचे की बात करते हैं तो जायचे फितरत में छठा घर बुर्ज सुंबला से मुंसलिक है। बुर्ज सुंबला छठा घर है और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं छठे घर की, तो याद रखिएगा ये एक खाकी बुर्ज है। खाकी बुर्ज जिसका ताल्लुक जिस्मानी या ठोस चीज़ों से होता है। छठे घर को बुनियादी तौर पर सेहत से और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अमूर से, मुलाजमत से, ऑफिस से, अपने दीगर मिलने जुलने वाले ऐसे ताल्लुकात जो ख़ुसूसन हमारे मैटरनल रिलेशनशिप होते हैं, जिनको हम कहते हैं वालिदा से मुंसलिक ताल्लुकात, खालू, खाला, मुमानी, ननिहाल और इस तरह के जितने भी रिश्ते हमारे पास वालिदा की जानिब से आते हैं, वो सब को छठे घर से देखा जाता है। वालिदा के बहन, भाई या दीगर अफराद जो होते हैं, लेकिन वालिदा के वालिद को मीन्स आपके नाना को कहीं और से देखा जाएगा, उस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि हम इस दौर में इतने बीमार क्यों हैं, इतने सेहत से मुतासिर क्यों हैं। अगर हम बात करते हैं तो आज आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर दूसरा तीसरा शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर पर मुतासिर है। कोई ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार है, कोई एंग्जाइटी का शिकार है, किसी के साथ जिगर के मसाइल हैं, किसी के साथ हार्ट इश्यूज़ हैं, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। और ये जितनी बीमारियां हैं, ये जायचे के हम छठे घर से देखा करते हैं कि जायचे का छठा घर, छठे घर का मालिक सितारा और जायचे के छठे घर पर पड़ने वाली दीगर सितारों की नजरात कितनी अच्छी और कितनी मुस्तहकम है और आपके जायचे का छठा घर बुनियादी तौर पे कितना मुस्तहकम है, ये तमाम चीज़ें हमें जायचे के छठे घर से पता लगा करती हैं।
याद रख लीजिएगा, अगर जायचे के छठे घर में नए सितारों का क़याम हो, लाइक एज ज़ोहल या फिर आपका मरीख या फिर राहु। अब ये 3 सितारे बुनियादी तौर पर छठे घर में अच्छे नहीं समझे जाते, लेकिन याद रखिए कि राहु के हवाले से मैं आपको लास्ट में बहुत उम्दा और बहुत ख़ास बातें बताने वाला हूँ, स्पेशली उन लोगों के हवाले से जो राहु को छठे घर में जादू से तशबीह दे रहे होते हैं और ये जाहिर कर रहे होते हैं कि आप पर जादू हुआ है। ऐसा नहीं है। इसकी तमाम वजाहत मैं आपको जायचे के इस वीडियो के लास्ट के चंद मिनट में मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँगा। याद रखें, अगर हम जायचे के इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और देखते हैं तो जायचे के छठे घर में बुर्ज सुंबला के अंदर फितरी बुर्ज की बात कर रहा हूँ, फितरतन जो छठा घर है वो बुर्ज सुंबला है, जिसका निशान एक कवारी लड़की होता है, क्या जिसको कन्या कहा जाता है और इंग्लिश में इसे विर्गो कहा जाता है। इसका पर्सनल प्लैनेट जो है वो मरकरी है। अब मरकरी बुनियादी तौर पर अगर अपनी हैसियत में देखें तो ना ये सियाल मादा है तो ना ये ठोस है, ये एक गैर मुंजमद होने वाला इस किस्म का मादा होता है मरकरी, जिसको हम पारा कहते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो ये हवा बनकर तहलील हो जाता है। और अगर हम इसी पारे को बहुत ज़्यादा कूलिंग पॉइंट पे ले जाएंगे या हम कूलिंग पॉइंट से भी नीचे ले जाएं तो ये अपनी जिसामत को सुकेड़ लेता है, इसके मालिक्यूल्स जो होते हैं वो सुकड़ जाते हैं और हीट मिलने पर इसके मालिक्यूल्स फैल जाते हैं। छठे घर की कैफियत कुछ ऐसी ही है। अगर हमारे जिस्म के अंदर किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है, अब ज़्यादती कैसे हो जाती है कि फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ मैं ये वजाहत करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में आपने लिबास नहीं पहना हुआ था, आपके पास नाकाफ़ी लिबास था और आपको ठंड लग गई, तो यही छठे घर का पारा मुंजमद हो गया, सुकड़ गया, जिसका सबसे पहला असर आपके लंग्स पे जाके होता है, फेफड़ों में तंगी आती है, आप सांस का, दमे का, नज़ले का, खांसी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हीट पे ले जाते हैं, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा सख्त गर्म शहर के अंदर लू लग गई है, अब उसको हाई टेम्परेचर लग गया है या किसी तरीके से उसे गर्मी लग गई है, तो गर्मी लगने की वजह से भी उसका सारा निज़ाम, उसका सेहत का निज़ाम मुतासर हो जाएगा। यहाँ पर ये सिर्फ गर्मी और सर्दी के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ वाज़ेह तौर पे आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके जिस्म में किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो वो ज़्यादती भी आपके लिए नुकसानदेह है, वो कमी भी आपके लिए नुकसानदेह है। अब इस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, अगर आप ये मेंटेन कर लेते हैं तो याद रखिएगा आपकी सेहत मेंटेन हो जाएगी। मैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी स्पेशली दूसरे घर की वीडियो में आपको ये वजाहत करके आया था कि दूसरा घर आपके खाने के खुराक के टेस्ट को जाहिर करता है। याद है आपको? अगर नहीं याद तो मैं ऊपर लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा और वो वीडियो भी सुन लीजिएगा। दूसरा घर बुनियादी तौर पर हमारे खुराक के, हमारे खाने के निज़ाम को, हमारे खाने के टेस्ट को ये शो कर रहा होता है कि हम क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते। हम वेजिटेरियन हैं या हम बीफ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या हम फ़िश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लाइक एज, या हम ज़मीन में उगी हुई निशास्ते वाली ग़िज़ाओं पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें जायचे का दूसरा घर बता रहा होता है। जिस तरीके से आपने त्रिकोण के 5 घर पढ़े थे, 1, 5 और 9, याद होगा आपको। इसी तरीके से ये जो ट्राइका है 2, 6 एंड 11, दूसरा, छठा और 11वां, दूसरा घर बुनियादी तौर पर हमारी ग़िज़ा का, हमारे खुराक का, हमारे खुराक में मौजूद तनासुब को ज़ाहिर कर रहा होता है। अगर ये तनासुब बिगड़ जाता है तो इसका पहला असर इससे दूसरे से 5वां घर जो छठा है सेहत का, उस पर जाके पड़ता है और वहाँ हमारी सेहत मुतासिर होती है। वहाँ से फिर हम जानिब देखते हैं उम्मीद और इलाज की तरफ, और अगर उम्मीद और इलाज की तरफ जाते हैं तो याद रखिएगा फिर छठे से जो 5वां
घर जो है वो बुनियादी तौर पे या बनता है 10वां घर। तो ये जो 10वां घर है ये बुनियादी तौर पे हमारे इलाज और अफाक़े को ज़ाहिर करता है कि हमें इस बीमारी से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2, 6 एंड 10, सॉरी मैं पहले 11 बोल गया था। 2, 6 एंड 10, छठे से जो 5वां घर होगा वो 10वां घर, ये माइंड में रख लीजिएगा। अब ये जो ट्राइका है ये बुनियादी तौर पर सेकंड हाउस से आपने खुराक ली। उस खुराक का जो निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर छठे घर में जाके मेदे और अंतड़ियों से होता हुआ बूलो बराज की सूरत में निकल जाता है, पेशाब और स्टूल पासिंग की तरफ या पॉटी की सूरत में निकल जाता है। अब छठे घर को हम यहाँ जिस्मानी आज़ा के हवाले से भी देख रहे होते हैं। जिस्मानी आज़ा के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नाभ से नीचे का हिस्सा पेट में आते और इसके पीछे गुर्दे और इसके साथ ही जितने मसाइल जिसमें तिल्ली भी शामिल आ जाती है, मसाने का कुछ हिस्सा भी आ जाता है। पेशाब की वो नालियाँ जो गुर्दे से पेशाब लाकर के मसाने में स्टॉक करती हैं वो भी यहीं से ज़ाहिर होता है। जबकि इम्पोटेंसी की अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पर एक मर्द या एक औरत के लिए जो एक बारावी के लिए उनकी मर्दाना या ज़नाना सलाहियतें होती हैं या क़ुव्वतें होती हैं, उसके पीछे भी छठा घर कार फरमा होता है। इसलिए कार फरमा होता है कि बिहाइंड द बॉडी, अब हम 7वें घर को अगर आलाते तनासुर या 8वें घर की तरफ जाते हैं तो याद रख लीजिएगा ये वो पार्ट्स हैं जो ज़ाहिरी तौर पर हमारी बॉडी में आउटसाइड में शो हो रहे होते हैं। अब वो चाहे आप मर्दाना आज़ा की तरफ चाहे या ज़नाना आज़ा की तरफ चले जाएं, बट इनका जो इनर फंक्शन है उसके पीछे छठा घर बहुत ज़्यादा अमल दरामद करता है। मर्द के हवाले से भी, ज़नान और औरत के हवाले से भी। औरत के अंदर फर्टिलाइज होने की, हामला होने की कितनी सलाहियत है ये जायचे के 5वें छठे घर से हमें ज़ाहिर होती है। और इसी तरह मर्द के हवाले से कि मर्द के अंदर किसी भी किस्म की कोई इसी तरह की कमी वाक़ई होती है तो उसके पीछे भी हमें 5वें और छठे घर की स्टडी ये ज़ाहिर करती है कि ये शख्स मर्दाना सिफ़ात के हवाले से ठीक है, वो अपने इंटरकोर्स या दीगर अपने मर्दाना ज़ौजियत के हवाले से बाकी सारे मसाइल को तो खुशूसलूबी से अंजाम दे रहा होता है, लेकिन औलाद के हवाले से और इस दीगर मामलात के हवाले से उसके पीछे जो स्पर्म्स बन रहे होते हैं, जो सीमन के अंदर वो जो मादे होते हैं, मादा तौलीद के अंदर वो जो जरासीम होते हैं, वो बुनियादी तौर पर अंदर की जानिब चले जाएं तो वहाँ पर जो ये चीज़ स्टॉक हो रही होती है, सीमन स्टॉक हो रहा होता है, वो छठे घर से देखा जाता है। अब छठे घर में अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखिए कि यहीं पर छठे घर में ज़ोहरा को वबाल होता है। ज़ोहरा छठा घर बुर्ज सुमला के अंदर वबाल में जाता है और बुर्ज हौत के अंदर, पाइसिस के अंदर उसे एक्सोलिटेशन या शर्फ होता है। अब यहाँ ये बहुत बड़ा एक फैक्ट एंड फिगर्स के हवाले से मैंने बात की, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाकर के इसका एनालिसिस कर सकते हैं, बल्कि आजकल तो चैट जीपीटी बहुत सारे मामलात को खोल रहा है। पहले तो चचा गूगल हुआ करते थे जो हमें मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते थे। आजकल चैट जीपीटी आपको हर सवाल का लॉजिकल आंसर दे रहा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तरक्की कर ली है। तो जायचे के हवाले से भी आपको कोई सवाल करना हो तो आप चैट जीपीटी पर भी जा कर के अपना सवाल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी टेक्निक आनी चाहिए कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। खैर एनीवे, ये बीच में एक हवाला आ गया तो मैंने आपको ये हवाला दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं मुद्दे की जानिब बढ़ते हैं। छठे घर को सेहत के हवाले से हमने देख लिया। रोज़मर्रा रूटीन, काम पे जाना, काम करना, ये मैं मर्द के हवाले से बात कर रहा हूँ, औरत के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। औरत की जिम्मेदारी चूँकि घर गृहस्थी के हवाले से होती है, सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर गृहस्थी है, बर्तन है, XYZ जितने घरेलू काम हैं, ये सब हम इस छठे घर से देखा कर रहे होते हैं। यही वजह है कि घरेलू मुलाजमा को हम तीसरे घर से देखते हैं और तीसरे घर से चौथा घर बुनियादी तौर पे छठा घर बनता है। याद रख लीजिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये चौथा घर वो होता है जहाँ पर वो मुलाजमा
काम कर रही होती है। अब रोज़मर्रा रूटीन के कामों को हम यहीं से देखते हैं। इसी तरीके से हम अपने काम के माहौल को, आप किसी भी शख्स के काम करने के तरीके को, काम के माहौल को आप उसके छठे घर से देख सकते हैं। अगर उसका छठा घर अच्छे और 7 सितारों से मुंसलिक है तो उसकी काम काज का माहौल जो होगा, वो प्लेस जहाँ पे वो काम कर रहा है, अगर आप सपोज जॉब कर रहे हैं तो आप किसी साफ़ सुथरे माहौल में जॉब कर रहे हैं, और अगर आप किसी दुकान पे या किसी शॉप पे या किसी कारखाने में मजदूरी कर रहे हैं, या फिर आप कोई टेक्निकल जॉब कर रहे हैं लाइक मैकेनिकल हैं या केमिस्ट में हैं, सो बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। इन तमाम को हम छठे घर से देखा करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ननिहाली रिश्तेदारों के बारे में मैंने आपको कहा कि ये बुनियादी तौर पर जायचे के छठे घर से देखे जाते हैं, खाला मामू स्पेशली, और इनके बच्चे और इनकी फैमिलीज। फिर यहीं से हम इसको करार दे के वालदा के बहन भाइयों को मुकाम दे करके फिर इनके वालिदैन और इनके बच्चे और इनको जायचे के घरों के हिसाब से तकसीम करके आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम छठे घर की बात करते हैं तो ये एक पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको आखिरी 3-4 मिनट इस मसले पे लूँगा, जादू, मैजिक। बेसिकली मैजिक होता क्या है, जादू ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इंसान परेशान होता है, और अक्सर आमलीन इसी जादू टोने की बेस बना करके आपकी जेब के ऊपर डाका डाल रहे होते हैं, आपको लूट रहे होते हैं, आपका बैंक बैलेंस खाली कर रहे होते हैं, आपकी जेब खाली कर रहे होते हैं। मैं पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मुनज़्ज़िमीन को देख चुका हूँ, जानता हूँ, और उनकी इस कारस्तानियों से भी वाकिफ़ हूँ। याद रख लीजिएगा, छठे घर में जब जब राहु आता है, बाज़ मुनज़्ज़िमीन इसको जादू से तशबीह करते हैं। ऐसा कतई तौर पे नहीं है। याद रख लीजिएगा, राहु या ज़ोहल या मरी, ये तीनों सितारे अगर छठे घर में हैं तो इनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होंगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर राहु छठे घर में मौजूद है तो याद रख लीजिएगा आपके ये कॉम्पिटिशन्स का भी घर है। तो जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपके मुकाबले पर है, अब हम उसे दुश्मन कहें या दोस्त कहें या कॉम्पिटिटर कहें, तो छठे घर के अंदर अगर राहु मौजूद है तो याद रख लीजिएगा, राहु बुनियादी तौर पर शॉर्ट माइंड बनाता है, शॉर्ट माइंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट बना देता है। तो ये याद रख लीजिएगा, जब छठे घर के अंदर राहु आता है तो आपका कॉम्पिटिटर आपकी सोच से ज़्यादा शार्प होकर के काम कर रहा होता है, और आपको कहीं ना कहीं वो ज़ेर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए अपने माहौल में, अपने अतराफ़ में कुछ ऐसे काम कर रहा होता है जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। बट ये जादू नहीं होता, ये याद रख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ ज़ोहल की बात कर रहा हूँ तो बुनियादी तौर पर ज़ोहल कीना, कब्र, ज़र्फ़, हसद, इन चीज़ों को ज़ाहिर कर रहा होता है। और हसद के बारे में मैं आपको फिर बता दूं कि हसद से बचें। ये हदीस भी है कि हसद ऊँट को हांडी तक पहुंचा देता है और इंसान को कब्र तक पहुंचा देता है। याद रखिएगा, अगर हम मरीख आपके छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है या आपके छठे घर में मौजूद है तो आपका जो मुखालिफ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और आपके सामने खुल के वार करने वाला होगा, ढका छुपा वार वो नहीं करेगा। दूसरी बात, छठे घर का मालिक सितारा कहाँ है? बुनियादी तौर पे छठे घर का मालिक सितारा ये तय करेगा कि आपका छठा घर कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, या छठे घर पर पड़ने वाली सितारों की दीगर नज़रात ये तय करेंगी कि आपका सेहत का घर कितना मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कैसी है, आप बीमारियों से कितना फ़ाइट कर सकते हैं, ये ज़ाती तौर पर आपके अंदर बीमारियों से लड़ने का हौसला कितना है, ये ज़ायचे का हमें छठा घर बता रहा होता है। और इसी तरीके से अगर छठे घर के ऊपर जितनी मस्बत सितारों की मस्बत नज़रात होगी, याद रखें आपकी सेहत इतनी अच्छी रहेगी। और अगर छठे घर के ऊपर किसी नेगेटिव प्लैनेट्स की नेगेटिव नज़र हैं, नज़रात हैं, एक्सपेक्ट्स हैं, तो आपकी सेहत इतनी ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है
कि सितारों के ट्रांजिट में हमें शॉर्ट टर्म डिजीज़ का सामना होता है, उन बीमारियों का सामना होता है जो कुछ वक्त के लिए या कुछ अरसे के लिए हमारी ज़िंदगी में आती हैं। और यहाँ पर अगर पैदाइशी जायचे की हम बात कर लेते हैं तो पैदाइशी जायचे में अगर आपके जायचे का छठा घर नेगेटिव है, बेइंतहा नेगेटिव है, तो ये आपके लिए एक ज़्यादा परेशान कुन बात हो सकती है। इस मामले को देखने की और समझने की कोशिश आपने करनी है। दूसरी बात, और बल्कि आखिरी बात की तरफ मैं बढ़ता हूँ, नोबेल इनाम के लिए वर्ल्ड में हेल्थ WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दे दिया, और उस नोबेल प्राइज़ के लिए उस शख्स का सिर्फ एक जुमला सिलेक्ट किया गया। वो जुमला मैं यहाँ आपकी नज़र कर रहा हूँ, आप अपनी ग़िज़ा को दवा के तौर पर इस्तेमाल करें। जिस तरह दवा साफ़ सुथरे माहौल में होती है, टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जाता है और नीट एंड क्लीन तरीके से दवा को बनाया जाता है, रखा जाता है। उनके बारे में डॉक्टर का ये जुमला उनके नोबेल इनाम का बाइस बन गया कि आप ग़िज़ा को दवा की तरह इस्तेमाल करें, वरना आपको दवा ग़िज़ा की तरह इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी। इस जुमले पे सोचिएगा, समझिएगा, जायचे के छठे घर को समझिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में जायचे के 7वें घर के हवाले से। खुदा हाफिज़।